पायल अपने कमरे में सो रही थी। तभी पायल की फ्रेंड निशा आती है और उसको उठाते हुए कहती है, पायल पायल उठना यार, सुबह हो गई है, कॉलेज नहीं जाना है क्या? नहीं, मुझे कॉलेज नहीं जाना, तू चले जा निशा, आज मेरा मन नहीं है कहीं भी जाने का। यार तू अभी भी राज के बारे में सोच रही है, जस्ट मूव ऑन ना यार, क्या उसके बारे में सोचना। तू सही कह रही है, लेकिन सच में निशा, मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तू चली जा, मैं कल से जाऊंगी। नहीं, तू आज ही मेरे साथ कॉलेज जाएगी, बस बात खत्म। मैं तुझे इस तरह अकेले नहीं रहने दूंगी। तू जितना अकेले रहने के लिए सोचेगी ना, मैं उतना ही तेरे साथ रहूंगी। अच्छा ठीक है बाबा, अब मैं उठ रही हूँ। इतना कहकर अब पायल उठती है और रेडी होकर कॉलेज जाने लगती है। रास्ते में अब पायल निशा से कहती है, निशा यार, सच में जरा भी मन नहीं है मेरा कॉलेज जाने का। पता नहीं मेरी लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है। जब से राज गया है, लगता है लाइफ के सारे रंग ही चले गए हैं। ना कुछ करने का मन करता है और ना ही किसी से बात करने का मन करता है। ना पढ़ने का मन करता है, ना टहलने का मन करता है। बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। तू ना बहुत ज्यादा सोच रही है, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। खैर इन सब को छोड़, चल मैं तुझे एक जगह लेके चलती हूँ। लेकिन कहाँ? अरे चल ना, तुझे मुझ पर विश्वास है ना? मैं तुझे ऐसी जगह नहीं लेके जाऊंगी, चुपचाप मेरे साथ चल। हाँ मैं जानती हूँ निशा कि तू मुझे ऐसी वैसी जगह नहीं ले जाएगी, लेकिन मुझे कुछ तो बता कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। पायल की बात सुनकर निशा रास्ते में ही रुक जाती है। निशा को देख पायल भी रुक जाती है और वो पायल से कहती है, पायल तू डेस्टिनी पे भरोसा करती है? डेस्टिनी? हाँ, क्यों नहीं करती क्या? नहीं मतलब हाँ करती हूँ, पर तू ये सवाल क्यों कर रही है? चल आज हम तेरी डेस्टिनी के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन वो कैसे? अरे बस तू चल ना, मैं हूँ ना तेरे साथ, पता चल जाएगा। अब क्या था, निशा पायल को एक जगह ले जाती है जहाँ पर एक औरत बैठी थी। उसको देखकर वो औरत कहती है, पायल, पायल मेरी बच्ची, इधर आओ मेरे पास। निशा ये कौन है और ये मेरा नाम कैसे जानती है? वो सब जानती है, इसलिए चुपचाप चल। निशा की बात सुनकर अब पायल वहाँ जाती है और पायल का हाथ पकड़कर वो औरत बोलती है, तुम्हें बहुत ही जल्द तुम्हारी किस्मत मिलने वाली है। तुम जिसकी याद में जलती रही उसे भुला दो, तुम भुला दो उसे। अब तुम्हारा सामना तुम्हारी किस्मत से होने वाला है। क्या मतलब? समझ नहीं आया मुझे कुछ भी। इसका मतलब बहुत ही जल्द बच्ची तुम्हें समझ आ जाएगा। उस औरत की बात सुनकर अब पायल वहाँ से निकल जाती है और कॉलेज आ जाती है। जिसके बाद अब वो उस औरत के बारे में ही सोचती रहती। ऐसे ही अब 2 दिन गुजर जाते। पायल अब अपनी एक डायरी लिखना शुरू करती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ एक दिन पायल की टक्कर विराज नाम के लड़के से होती है। जैसी उनकी टक्कर होती है, पायल की सारी बुक्स नीचे गिर जाती है और पायल गुस्से में विराज से कहती है, तुम पागल हो चुके हो क्या? दिखाई नहीं देता, डफर कहीं के। माफ करना मैडम, लेकिन इतना गुस्सा करना लड़कियों के लिए सही नहीं होता है। और बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है। मुझसे भी हो गई, गलती से टकरा गया और किताबें तो गिरी हैं, अभी उठा देता हूँ। क्या तुम लड़कों से ही होती है क्या? पायल उसके ऊपर गुस्सा करके नीचे घुटनों के बल बैठकर अपनी बुक्स को उठाने लगती है और उसकी मदद करने के लिए विराज भी बैठकर उसकी बुक्स को उठाने लगता है। वो बुक्स उठाता है, लेकिन विराज की नजर तो बस पायल पर ही होती है। वो उसकी बुक्स को उठाकर उसे थमा देता है। पायल वहाँ से चली जाती है, लेकिन विराज तो उसको देखता ही रहता है। विराज उसको देख ही रहा था कि वहाँ पर निशा आ जाती है। विराज की नजर पायल को देख निशा उससे कहती है, तो विराज, वैसे वो लड़की काफी अच्छी है ना? हाँ यार, सच में बहुत अच्छी है। मतलब वो देख तो जरा, क्या चाल है, क्या ढाल है, हाय हाय, ये तो पूरी कमाल है। मतलब बिल्कुल मेरी जैसी है। तुम कहो तो तुम्हारी बात कराऊं? करवा देना प्लीज। ओए पागल, होश में आ जा, क्या बात कर रहा है, तुझे पता भी है? अरे तूने तो कहा था कि बात करवाऊं, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। अरे तेरे लेवल की तो वो है, लेकिन तू उसके लेवल का नहीं है डफर। मतलब ये कि उसका दिल ऑलरेडी टूटा हुआ है और वो अब किसी से बात नहीं करना चाहती और वो अपनी डेस्टिनी का वेट कर रही है। क्या डेस्टिनी? हाँ, वो अपनी डेस्टिनी का वेट कर रही है। मतलब उसकी किस्मत में जो लड़का होगा ना, वो उसका इंतजार कर रही है। तो समझ ले, उसकी किस्मत उससे मिल गई। क्या? यार निशा, तू तो उसकी दोस्त है ना, तो प्लीज कुछ ऐसा कर जिससे ना मैं उसके करीब आ सकूं। मतलब मुझे ना उससे ना पहली नजर में ना सच्चा वाला प्यार हो गया है। पता नहीं क्यों मुझे तेरा प्यार नहीं,
ठरकपन लग रहा है, बेवकूफ। निशा, तू उसकी दोस्त है ना, तो प्लीज 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 यार मेरी मदद कर दे। हाँ, कुछ ऐसा कर जिससे मैं उसके करीब आ जाऊं और उसको भी मुझसे प्यार हो जाए जैसे मुझे हो गया। उसे देखते ही पहली नजर में सच्चा प्यार हो गया मुझे। अगर तू उसके बारे में कुछ भी ऐसा सोच रहा है ना, तो अपने दिमाग से निकाल दे। अरे यार, तू हमेशा मुझे गलत क्यों समझती है? हाँ, अरे मैं कह तो रहा हूँ सच्चा प्यार हो गया, वो भी पहली नजर में। और मैं पक्का वादा करता हूँ शादी भी करूंगा उससे। लेकिन थोड़ी हेल्प कर दे यार प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, अब ज्यादा चेप मत हो। अब क्या था, निशा पायल के पास जाती है और पायल की डायरी की कॉपी करवा कर विराज को दे देती है। ये देखकर विराज कहता है, ये क्या है निशा? हाँ, क्या है ये? यार तुम एग्जाम के पेपर्स लेकर आई हो? हाँ, अरे एग्जाम में तो मैं पढ़ता नहीं हूँ, अभी क्या खाक पढ़ूंगा? ये कोई पेपर्स नहीं है, बल्कि ये उसकी लाइफ के सीक्रेट्स हैं। तुम इसको पढ़ो और तुम पढ़ते ही समझ जाओगे कि तुम्हें उसके पास कैसे जाना है। इतना कहकर अब निशा वहाँ से चली जाती है और पेपर को हाथ में लिया विराज पढ़ने लगता है उस डायरी के अनुसार। अब विराज ऐसा ही करता जैसा उस डायरी में लिखा हुआ था। पायल की नजर विराज पर जाती, जहाँ वो बिल्कुल वैसा ही होता जैसा उसको चाहिए था। उसे देखा पायल उसके पास जाती है और उससे कहती है, हेलो विराज। हेलो, कैसी हो तुम? विराज मैं ठीक हूँ। वो दरअसल मैं उस दिन के लिए तुमसे सॉरी बोलने आई हूँ। वो उस दिन मैंने तुम्हें काफी ज्यादा ही सुना दिया था ना। ओ, तो तुम सॉरी बोलने आई हो? अरे चलो कोई बात नहीं यार, मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है, और वैसे भी बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जाओ, तुम्हें माफ किया मैंने। क्या आज हम कॉफी पर चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं? मेरा मतलब है हाँ हाँ चलते हैं। वैसे भी आज मैं फ्री हूँ तो बोर हो रहा था, तो अगर तुम कह रही हो तो चलते हैं। अब इस तरह पायल वहाँ से चली जाती है और शाम होते ही विराज उसके साथ कॉफी पर जाता है। पायल उसे देखकर कहती है, वैसे विराज एक बात बताओ, हाँ बोलो। तुम ड्रिंक वगैरह करते हो? नहीं 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 नहीं, मैं ड्रिंक क्यों करूँगा? मुझे कोई जरूरत नहीं है। राम 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 राम, हे भगवान क्षमा करना। देखो, मैं तो ये ड्रिंक का नाम लेना भी पाप समझता हूँ, और तुम्हें लगता है मैं ड्रिंक करता हूँ? हाँ, कैसे लग सकता है यार? ये सब ना बहुत घटिया चीज होती है, मुझे तो नफरत है इससे। मैं जैसे सोच रही थी ठीक ये वैसे ही है। तो हे भगवान जी, क्या यही मेरी किस्मत है? अरे आप क्या सोच रही हो? वो कुछ नहीं। इस तरह दोनों बातें करने लगती हैं और दोनों शाम को अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही अब दिन गुजरते हैं, दिन से महीने, और देखते देखते साल हो जाता है और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और ऐसे एक दिन विराज सभी के सामने अपने घुटनों पर बैठकर पायल को शादी के लिए प्रपोज करता है। दीवाने हैं तेरे नाम के, इस बात से इनकार नहीं। कैसे कहे कि हमें तुमसे प्यार नहीं? कुछ तो कसूर है तुम्हारी आंखों का, वरना अकेले हम ही गुनहगार तो नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तो क्या तुम पूरी जिंदगी मुझे झेलने को तैयार हो? थोड़ा सा टेढ़ा हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ अब तुम्हारा हूँ। उसका प्रपोजल सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। और इस तरह कॉलेज खत्म हो जाता है और विराज उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। विराज भी अपने ऑफिस जाता और घर पर पायल घर को संभाल लेती। और ऐसे एक दिन पायल घर की सफाई कर रही थी कि उसकी नजर कुछ पेपर्स पर जाती है। वो पेपर्स को देखती है तो वो कोई और पेपर्स नहीं थे, बल्कि वो डायरी थी जो पायल ने लिखी थी। दरअसल वो पायल की डायरी की कॉपी थी, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और वो मन में कहती है, इसका मतलब ये था कि विराज कभी मेरी डेस्टिनी था ही नहीं। वो मेरी लाइफ में जबरदस्ती आया। उसने मुझे ये विश्वास दिलाया कि वो मेरी डेस्टिनी है। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो इसका बैकग्राउंड ना जान सकी। इस तरह पायल शांत होकर बैठ जाती है। शाम को जब विराज आता है तब पायल कहती है, तो विराज आखिर तुम आ ही गए घर। क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? गुस्सा हो क्या? क्या हुआ? कोई गलती की है क्या मैंने? गलती तो मैंने कर दी, तुमसे प्यार करके, तुमसे शादी करके। अरे हुआ क्या है, कुछ तो बताओ मुझे। विराज इतना बोल ही रहा था कि तभी पायल विराज के मुंह पर वो पेपर्स फेंकते हुए बोलती है, तो विराज अब क्या कहना है तुम्हारा? देखो, जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें समझाता हूँ ना। हाँ, अब तुम अपनी सफाई दोगे, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी सफाई सुनना नहीं चाहती हूँ विराज। तुम मेरी डेस्टिनी हो ही नहीं, तुम धोखे से मेरी लाइफ में आए हो। लेकिन कहते हैं ना, झूठ चाहे कितना भी छुपा लिया जाए, लेकिन सच के सामने झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। मैं तुम्हें बताने ही वाला था। कब? जब हम लोग बूढ़े हो जाते तब? अरे विराज, तुम जानते थे कि मैं ऑलरेडी हर्टेड हूँ।
लेकिन फिर भी तुम मेरी लाइफ के साथ खेल गए। अरे मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम लड़कों को ऐसा करके क्या मिलता है। बस करो यार, बहुत बोला तुमने और बहुत सुना मैंने। मैं मानता हूँ तुम्हारी डायरी पढ़ने के बाद ही मैं तुम्हें अपने पास ला पाया, तुमसे शादी कर पाया। लेकिन ये सब मैंने क्यों किया, ये तुम्हें नहीं जानना है। हाँ, ये नहीं जानना चाहती तुम। मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हारे साथ रहना चाहता था। हर सुख में तुम्हारे साथ खुशियां बांटना चाहता था, हर दुख में तुम्हारे कंधे पे सर रखकर रोना चाहता था। देखो, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। पर तुम मेरी डेस्टिनी नहीं हो। पायल, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? हमारी डेस्टिनी में यही लिखा था कि हम मिले, तभी तो हम मिले, तभी हमारी शादी हुई। इन पेपर्स को मैंने इसलिए रखा था अपने पास छुपाकर, ताकि मैं एक दिन तुम्हें दिखाकर सारी सच्चाई बता सकूं। इन पेपर्स को मैं जलाकर फाड़ के फेंक देता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ? तुम्हें कैसे पता चलता कि मैंने किसका सहारा लिया था? और अगर मुझे तुमसे झूठ बोलना होता ना, तो इन पेपर्स को कब का फाड़ के फेंक चुका होता। इन्हें अभी तक संभाल के रखा है ताकि एक दिन तुम्हें सच्चाई बताकर ये तुम्हारे हवाले कर सकूं। देखो यार, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, समझो ना यार। इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया विराज। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, क्योंकि तुम मेरे पति नहीं बल्कि एक धोखेबाज हो, समझे तुम? इतना कहकर पायल अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है और सीधा उस औरत के पास जाती है और उससे कहती है, क्या सच में डेस्टिनी होती है? हाँ मेरी बच्ची, ये सच में होता है। तो मुझे मिला क्यों नहीं? अरे बेटा, तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी किस्मत से हो चुकी है। वो धोखेबाज है और एक धोखेबाज कभी भी मेरी डेस्टिनी नहीं हो सकता। वो मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। अगर कोई लड़का एक लड़की की फीलिंग्स के साथ खेल ले, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। नहीं, वो धोखेबाज नहीं है। मैंने कहा था तुमसे, तुम्हारी किस्मत तुमसे मिलने वाली है, वही तुम्हारी किस्मत है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि वो कैसा दिखता है, कैसा है वो। लेकिन मैंने बस इतना कहा था कि तुमसे वो मिलने वाला है। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर निशा आती है और पायल से कहती है, हाँ पायल, आंटी सही कह रही है, तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी मिल चुकी है और इसमें ना विराज की कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारा तुमसे बहुत प्यार करता है और तुमसे बात करवाने के लिए ना उसने मुझे कहा था, तभी तो मैं तुम्हारी डायरी उसे दी थी और तुम उससे बात करती थी। निशा, तू भी ऐसी निकली। अरे तुझे तो मैंने अपना दोस्त माना था, लेकिन तूने भी मेरी इज्जत नहीं रखी। पायल, तू बात को समझ, तू उससे प्यार करती है, वो तुझसे प्यार करता है, तो बुराई क्या है इसमें? किस्मत ने तो मिलाया है तुम्हें। अगर वो तुम्हारी किस्मत में नहीं होता तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाती, किस्मत तुम्हें उससे नहीं मिलवाती। देख, अभी भी समय है, जाकर अपना रिश्ता बचा ले, वरना बाद में तो बहुत पछताएगी। अब पायल को अपने किए पर दुख होता है। वो दोबारा विराज के पास जाकर उससे माफी मांगती है। विराज, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम मुझसे प्यार करते थे और उस प्यार के खातिर तुमने ये कदम उठाया। मुझे ये बात समझनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपने गुस्से के चलते तुम्हें कभी समझा ही नहीं। पायल, क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या कर रही हो? हाँ, गलती तो अनजाने में हुई है ना, तो उसके लिए माफी मांगने की क्या जरूरत है? और गलती तो मैंने भी की थी। देखो, तुमने गलती की, मैंने गलती की, उसको भूल जाते हैं, एक दूसरे को माफ करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तुम चाहे मुझ पे 100 सितम करो, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। और इस तरह दोनों के बीच सुलह हो जाती है। एक बार वो फिर से खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।